कमरे की कोटिंग हो रही है। लोगों को पता लग गया इस गंदगी को बूझ। गुड मॉर्निंग गाइस। ये हम लोग उठ चुके हैं बिस्तर से, अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई साहब। एक साल के बाद आए ना। 1 साल के बाद? कल आए 1 साल के बाद। अच्छा। और इसका कल मैंने जब इंटरव्यू लिया ना, हाँ। क्या शानदार इंटरव्यू। अच्छा, कैसा इंटरव्यू? ना 14 किलो वेट बढ़ गया पूरा। 14 नहीं 18 किलो बढ़ा। 14 किलो। तो अभी जलेबी पकौड़ा खा रहे हैं हम लोग, बची हुई है शाम की। हिसाब किताब और हाजिरी लगाते हुए नीलमणि भाई। कमरे की कोटिंग हो रही है पिंक कलर, कंप्यूटराइज्ड। हेलो गाइस, हेलो गाइस। डांडू के साथ संघर्ष करता हुआ शस्त्र अस्त्र शस्त्र है हमारे। गुड इवनिंग साथियों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता लग गया होगा, पिछले कल शराब का ठेका शिफ्ट हो गया है। चाहे नज़दीक दूर कितना भी हुआ है, पर शिफ्ट हो गया है। अब उसके पीछे क्या रीज़न रहे, अब कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कई लोगों की कॉलें आ रही हैं कि आपने वो ऐसा क्यों किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे तो वहीं पर ठीक था। तो देखो, ये सब चीज़ें परिस्थितियों पर निर्भर होती है। पिछले कल की क्या परिस्थितियाँ थी, वो तो वहाँ पर जो लोग थे उन्हीं को पता है ना। और क्यों बनी वो परिस्थितियाँ, किसने मजबूर किया ऐसा करने पर, सब चीज़ें देखनी चाहिए ना। बात ये है कि इसमें थोड़ी मेन वजह ये रही कि जो पब्लिक है उसको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं था। अब सभी उस पर दबाव भी बना रहे थे लोगों के ऊपर। प्रशासन दबाव बना रहा था कंटिन्यू, पुलिस दबाव बना रही थी, डरा रहे थे। और कुछ वहाँ की जो हमारे गांव की थी जो लेडीज़, वो उल्टा पब्लिक से ही लड़ने लग गई। तो ये कुछ एक कमियां हैं जो जिसकी वजह से वो फैसले लेने पड़े पिछले कल। तो फ़िलहाल जो हो गया वो हो गया है। अब आगे का ऐसा करो, जो भी प्रधान या मेंबर पंचायत समिति बैठेगी, नहीं, सबसे पहला प्रस्ताव इसी का डालो। इस गंदगी को ना सिर्फ गांव से बल्कि बस ही पंचायत से ही बाहर कर दो। इसी वजह से गांव में झगड़े पड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसा है, गुस्से में बहुत कुछ बोल भी जाते हैं लोग और बहुत कुछ सुन भी लेते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अब आगे की सोचो, पीछे जो हो गया वो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि चर्चा करने से, ये करने से वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा अब ये है कि आगे सोचो उसका कैसे करना है। फ़िलहाल के लिए तो हो गया ना वो, मतलब 1 साल के लिए जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो तो अब वहीं पर रहेगा। उसके बाद उसको पंचायत बस्सी से ही निकालना है बाहर ठेके को, शराब के ठेके को, और ये काम होगा। तो बाकी मैं यही बोलूँगा कि सब शांत रहिए, और लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। आप आजमा के देख लो। तो अब ऐसा आगे के लिए सतर्क रहो। कुछ लोग कमेंट में देखा मैंने कि प्रदर्शनकारियों को भला बुरा कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये वो। ये तुम्हारे दिमाग में समझ है तुम्हारे में? खुद एक दिन आके बैठो यहाँ, एक दिन सारा दिन बैठो, एक दिन भूखे प्यासे बैठो एक दिन, तो वो उन्हीं लोगों को पता लगता है जो बैठते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं। घर से तो मैं भी बोलूँगा फ़ोन पे, हाँ ये क्या होगा, क्या राय तो सभी देंगे, सुझाव, ये क्या हो गया, ये वो हो गया, ठीक नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। तो भाई मजबूरी सबकी समझनी पड़ती है। अब चाहे निर्णय परिणाम कैसा भी हो, पर जो संघर्ष किया है उसका तो थोड़ा ये रखो। तो मेरी समस्त गांव और आसपास के गांव वालों के लोगों से यही निवेदन है कि शांति बनाए रखें, माहौल को ज़्यादा गर्म ना करें। अब कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं अब।
गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो झगड़ा ही होगा। तो ऐसा है, अब अपने अपने काम में बिजी हो जाओ, आगे की रणनीति बनाइए, आगे गांव के विकास की रणनीति बनाइए। पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी रूपरेखा बनाए। तो ऐसा ये चलते रहते हैं, समाज है, इसमें लड़ाई झगड़े भी होंगे, गिले शिकवे भी होंगे। चलो इस संघर्ष से एक पता तो लग गया, थोड़ी महिलाएं जागरूक तो हो गई। और रही बात सरकार की, प्रशासन की, कोई रिस्पांस नहीं उनका, जीरो रिस्पांस। पब्लिक करती रहे धरना प्रदर्शन, वो करती रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है। जयराम जी को भी हमने वो शिकायत पत्र भेजा था, और बाद में जब बारी आई तो फ़ोन नहीं उठा रहे हो। बात राजनीति की नहीं है, इस टाइम हमारे को सपोर्ट चाहिए था, एक गाइडलाइन चाहिए थी, या आप यहाँ से ऐसा नहीं, ऐसा करिए। बाकी ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। तरबूज, ठेकेदार की तरफ से तरबूज हमारे लिए गर्मियों के सीजन में, ठंडे ठंडे तरबूज। गर्म है। Em có nay tí mình